तो आज है मेरे पास होंडा का CD 110। तो हम इसका आपको छोटा सा रिव्यू, डाउन पेमेंट, EMI ये सब बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। वैसे स्टार्टिंग हम इसका जो बेसिक फीचर दिया है उससे करेंगे, फिर उसके बाद आपको इसका जो यहाँ का प्राइस है और उसके बाद इसका डाउन पेमेंट कितना आएगा और कितना का EMI होगा वो बताने वाले हैं। एक बार इसका हाइट जो है वो कितना है उसको देख लेते हैं। तो इसका जो हाइट है वो है 790 mm का, जो कि बताता है, लेकिन अब बैठने के बाद ही पता चलता है कि कितना होता है। तो जो हम बैठ रहे हैं उसके बाद ही पैर बच रहा है। दो तीन मतलब 3-4 इंच का जो कम है वो लोग को लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, उससे ज़्यादा होंगे तो दिक्कत होगा। लेकिन गाड़ी थोड़ा लाइट वेट है तो थोड़ा टो करके भी चलाने वालों को उतना परेशानी नहीं होगा गाड़ी आगे पीछे करने में या फिर रोकने में। तो और जो मेरा हाइट है वो है 5.7 इंच। तो अब एक बार इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है उसको भी चेक कर लेते हैं कि कैसा होने वाला है। फ्रंट के साइड में इसका जो लुक है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और इसका जो लाइट है वो आपको हाइलोजन नहीं देखने को मिलेगा। साइड इंडिकेटर आपको हाइलोजन नहीं देखने को मिलेगा। ये सेमी फ्लेक्सिबल में मिल जाएगा, यानी कि हल्का सा फ्लेक्सिबल रहेगा। यहाँ पर आप नंबर पंच करवा पाएंगे। और इसका शोकर जो है वो आपको सिल्वर कलर में फिनिश देखने को मिलेगा। और इसका जो रिम है वो भी सिल्वर कलर में ही आपको फिनिश देखने को मिलेगा। और इसमें आपको ड्रम वेरिएंट ही देखने को मिलने वाला है, जो कि फ्रंट के साइड में आपको 130 mm का ड्रम देखने को मिल जाएगा। और साथ ही इसमें कॉम्बी ब्रेक देखने को मिलेगा, जो कि अगर आगे की तरफ प्रेस करेगा तो हल्का पीछे भी लेगा, पीछे वाला जब ब्रेक लगाइएगा तो आगे भी हल्का सा ब्रेक को दबाएगा। और इसका जो टायर का साइज़ है वो 80-100-18, यानी कि आप इसका जो एलॉय का साइज़ है वो आपको 18 इंच का आपको देखने को मिलेगा। और फिर इसका कुछ इस तरह से स्टिकर देखने को मिलेगा। इसमें 3D लोगो आपको नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 2D स्टिकर नहीं देखने को मिलेगा। और इसका कुछ डिज़ाइन इस तरह से और CD 110 का आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको 109 सीसी देखने को मिल जाएगा, जो कि मतलब वैसे 110 बोलता है, लेकिन इसमें जो सीसी है वो 109.51। और जिसका पावर मिल जाएगा आपको 8.6 bhp का मिल जाएगा, जो कि 7500 RPM के साथ चलेगा। और फिर इसका टॉर्क है वो 9.30 Nm का आपको टॉर्क मिल जाएगा, जो कि आपका 5500 RPM के साथ में चलेगा। और इसका जो रिम और जो इसका शॉकर है बस वो आपको सिल्वर कलर में देखने को मिलेगा, बाकी पूरा ओवरऑल आपको ब्लैक में ही देखने को मिलेगा। और इंजन को भी उसी तरह से, तो ये वाला जो थीम है वो मैच कर जाता है। और फिर इसका साइलेंसर कवर जो कि क्रोम फिनिश में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका शॉकर जो कि ब्लैक कलर में ही आपको है। और इसका जो शॉकर है उसमें आपको कोई भी जो एडजस्टेबल वाला है, यानी कि अपने हिसाब से ऊपर नीचे आप नहीं कर पाएंगे। और रियर के साइड में इसका जो ड्रम है वो भी आपको सेम जैसा फ्रंट के साइड में था वैसे ही आप 130 mm का देखने को मिल जाएगा। इसका जो टायर का साइज़ है वो भी सेम आगे की ही तरह होने वाला है, जो कि 80-100-18, यानी कि 18 इंच का इसमें अलॉय देखने को मिलेगा। और इस रियर के साइड में इसका जो सिल्वर कलर में जो दिया हुआ है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है कोई भी सामान कैरी करने में, यानी कि सामान अगर लाते ले जाते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और वैसा कोई बाकी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है, होंडा का खासकर। और रियर साइड में भी आपको हाइलोजन का बल्ब देखने को मिलेगा, जो कि पूरा सिंपल लुक में है, कोई भी स्टाइलिश नहीं है। और इसका मड प्रोटेक्शन ठीक ठाक लंबाई है, जो कि आपको ज़्यादा कीचड़ को उछलने नहीं देगा। और लेफ़्ट साइड की तरफ इसका साड़ी गार्ड, जो कि अच्छा खासा प्रोटेक्ट करता है आपको, ताकि कोई लेडीज़ का कपड़ा अंदर ना जा पाए। और इसका चेन कवर जो कि प्लास्टिक में है, और सेम उस तरह की ही तरह, मतलब राइट साइड की तरह लेफ़्ट साइड में भी इसका स्टिकर कुछ इसी तरह देखने को मिलेगा। और इसका जो गियर है वो आपको सबसे आगे रखिएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और वैसे 4 गियर दिया हुआ और बाकी सारा ऊपर की तरफ लगेगा। और इसमें भी आपको जो इंजन कट ऑफ वाला सेंसर है वो देखने को मिलेगा, यानी कि गाड़ी स्टार्ट है और इंजन तो अगर आप स्टैंड को लगाते हैं तो गाड़ी बंद हो जाएगा।
और यहाँ पर इसका जो हॉर्न है वो थोड़ा सा छोटा साइज़ का दिया हुआ है, जो कि ज़्यादा लाउडनेस आपको नहीं देगा। टंकी जो है वो आपको 9.1 लीटर का आपको टंकी देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से चलाइएगा तो आपको इसका जो माइलेज है वो 70 से 75 तक के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप अच्छे से चलाना जानते हैं तो। और फिर इसके बाद इसका बटन्स दिखा देते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। तो राइट के साइड में इंजन फ्यूल स्विच, और इसी से आप इसको स्टार्ट भी कर पाइएगा। और लेफ़्ट साइड में लो बीम, हाई बीम, और इसमें पासिंग जो लाइट है वो नहीं दिया हुआ है। और यहाँ इसका इंडिकेटर और हॉर्न। और चाबी ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए कि सारा एनालॉग ही है, कुछ भी डिजिटल नहीं है, लेकिन भी जो इंडिकेटर है जो नॉर्मल यूजेस वाला वो दिया हुआ है, जैसे कि न्यूट्रल का, इग्निशन लाइट जो कि यहाँ पर शो करता है, इंडिकेटर, और ये हाई बीम, लो बीम वाला। राइट साइड में आपका जो फ्यूल वाला वो शो हो जाएगा, इधर स्पीडोमीटर, और यहाँ टोटल, और इसमें मतलब टोटल कितना किलोमीटर चला हुआ है, और इसमें ट्रिप मीटर नहीं दिया हुआ है। इस गाड़ी का आपका टोटल जो वेट है वो मिल जाएगा 120 केजी का, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपका आ जाएगा 162 mm का, जो कि ठीक ठाक आप ऑफ रोडिंग भी कर पाइएगा, मतलब थोड़ा ख़राब रास्तों में भी आराम से इस गाड़ी को चला पाइएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत के बिना। तो अब तो ये तो हो गया इसका जो भी फीचर दिया हुआ है, तो अब आपको इसका जो भी प्राइसिंग है वो बताने वाले हैं कि कितना पड़ेगा आपको। और इसमें कोई वेरिएंट नहीं आता है या डिस्क या ड्रम का, तो जो बताएंगे वो आप सभी का बताएंगे। और जो प्राइस होने वाला वो ये झारखंड के रामगढ़ ज़िले का होगा, और ये रामगढ़ में आपको लगभग सभी जगह सेम ही देखने को मिलने वाले हैं प्राइस। तो होंडा CD110 का जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है, यानी कि 6 साल का वारंटी के साथ में, तो इसका जो प्राइस होगा वो 92,079 रुपये। और अगर आप इसका 20,000 का डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो जो इसका 24 महीना का EMI है वो आ जाएगा 3,990, और उसके बाद 30 महीने का जो EMI है वो आ जाएगा 3,360 रुपये, और फिर 36 महीने का EMI है वो आ जाएगा 2,980 रुपये। और अगर इसके बाद थोड़ा सा प्राइसिंग को बढ़ाइएगा, वैसे उससे पहले आपको कुछ बता देते हैं, जैसे कि अगर आप जितना का भी लोन पास करवाते हैं तो उसमें से आपका कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा चल जाता है, जैसे कि फाइल प्रोसेसिंग में और हाइपोथिकेशन वगैरह में। तो अगर आप डाउन पेमेंट का प्राइस बढ़ा रहे हैं लगभग 30,000, तो 24 महीने का जो EMI है वो आ जाएगा 3,430 रुपये, और 30 महीने का EMI है वो आ जाएगा 2,900 रुपये, और 36 महीने का EMI है वो आ जाएगा 2,560। और हाँ, जैसे कि अगर आप कैश ले रहे हैं तो आपको जो अमाउंट है वो तो सेम ही रहने वाला है, यानी कि 92,079 रुपये। लेकिन अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो उसमें प्राइस बढ़ जाता है 500 रुपये डायरेक्टली, क्योंकि जो हाइपोथिकेशन का चार्ज है वो लग जाता है, जिसकी वजह से 500 रुपये बढ़ जाते हैं। और फिर अगर इसका डाउन पेमेंट अगर एक लास्ट बता देते हैं जिसमें कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट कम लगेगा, क्योंकि अगर 50,000 का अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो 24 महीने का EMI वो आ जाएगा 2,330, और 30 महीने का EMI वो आ जाएगा 1,960, और 36 महीने का EMI है वो आ जाएगा 1,740 रुपये।